हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन मैथ पर। आज का क्लास आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज की क्लास में भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आपको मालूम होगा एक स्पेशल बैच चल रहा है यूपी पेट और जीडी का। ये आपका परसेंटेज का तीसरा पार्ट चल रहा है। तो आइए इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा इस तरीके क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड का सॉल्व करोगे। बस आप वीडियो में 2 से 3 मिनट अगर हमको दे दोगे ना तो आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि इस तरीके क्वेश्चन आप चुटकी में हल कर सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान दोगे पहले क्वेश्चन को, किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर उसकी खपत में 10% कमी कर दी जाती है तो उस पर होने वाला व्यय कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर आप ध्यान दोगे जो वस्तु का मूल्य है और उसकी खपत में जब आप गुणा करोगे तो व्यय के बराबर होगा। जब अब इस तरीके से देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर वस्तु का मूल्य मान ले रहा हूँ ए और उसकी जो खपत है उसको मैंने बी माना। जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू बी को, यानी अर्थात उस व्यय के बराबर होगा, मैंने उस परिणामी राशि को सी माना। जब आप इस तरीके से देखोगे समीकरण को तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इसका जब बेसिक लगाओगे तो बहुत ही बड़ा होगा। मैंने बेसिक को बहुत शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान दो पहले बेसिक को, तब इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको। यहाँ पर ध्यान दो, वस्तु का मूल्य मैंने उस प्रारंभिक मूल्य को 100 माना। अब इसमें बोल रहा है 25% की वृद्धि की गई है। जब 100 में 25% वृद्धि करोगे आपका हो जाएगा 125। आप एक बार मैं बता देता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर 100 मैंने प्रारंभिक मूल्य माना, इसमें बोला आपका 25% वृद्धि करने पर मैंने 25 का वृद्धि किया। आप देखोगे यहाँ पर 100 कटा यानी 25 रुपये वृद्धि किया गया है। तो 100 में जब जोड़ोगे 25 आपको मिल जाएगा 125। आगे देखो खपत में, खपत क्या किया है 10% कमी कर दी जाती है। तो खपत को मैंने 100 मान लिया। 100 में जब 10% कमी करोगे तो अर्थात आपका जो नया खपत होगा आपका हो जाएगा 90। यहाँ पर इसको काट को छोटा कर सकते हो। 25 चौको 100, 25 से 125, 1 0 से 1 0 काट दोगे। यहाँ पर 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8/9। यानी जो प्रारंभिक मूल्य था आपका हो गया 8 हो गया और जो नया मूल्य आपका हो गया 10 हो गया। वही आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखने को यहाँ पर आप देखोगे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप देखोगे 1 रुपये की यानी 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। और जब प्रतिशत यहाँ से आप वृद्धि निकालोगे तो क्या लिखो, प्रतिशत वृद्धि बराबर 1 बटा जो प्रारंभिक मूल्य होता है उसको लिखना पड़ता है 8 इंटू 100। 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 25 कटेगा यानी 12.5% इसका आंसर होगा। आप इस तरीके से देखोगे, आप बेसिक भी लगाओगे इसी तरह लगाते हो। 100 मानकर 25% वृद्धि करते हो, ऐसे लगाते हो। मैं इसको बहुत ही शॉर्ट किया हूँ। क्या किया हूँ, प्रारंभिक जो मूल्य है इसको मैंने 100 माना, जब 25 की वृद्धि की हो तो 125 हो गया। जो खपत है उसको भी मैंने 100 माना, जब इसमें 10% कमी करोगे तो आपका 90 हो गया। अब इसको काट के मैंने छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद देखो ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 9। यहाँ पर आप देखोगे जो प्रारंभिक मूल्य का 8 है और नया जो मूल्य का हो गया 9। ये आपसे पूछ रहा है ये सब करने के बाद उस पर होने वाला व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप देखोगे 1 रुपये यानी 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है तो आपको मालूम होता है कि जितनी की वृद्धि उसको ऊपर रखते हैं और जो प्रारंभिक मूल्य होता है उसको नीचे रखते हैं। प्रतिशत लाने के लिए 100% आप यहाँ पर गुणा करोगे। यहाँ पर गुणा करने के बाद आ गया 12.5। मैं इसको बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक में। एक और ट्रिक इसको कैसे लगा सकते हो, यहाँ पर आप ध्यान दोगे। इसको आपने देखा जो बेसिक होता है ना उसको मैंने शॉर्ट आपको बता दिया। अब इसको देखोगे किस तरीके से आप इसको शॉर्ट ट्रिक में लगाओगे। तो यहाँ आप ध्यान दोगे, इसका जो ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक में C इक्वल टू अर्थात परिणामी राशि इक्वल टू जो आपसे पूछ रहा है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये आपका ट्रिक चलेगा। जब इस तरीके से आपको समीकरण देखने को मिलेगा तब a इंटू बी अर्थात C के बराबर होगा। इस तरीके से आपको ट्रिक लगाना है। जो आपसे पूछ रहा है यहाँ परिणामी राशि अर्थात कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये आपका C है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे C इक्वल टू ये आपका A क्या है, मूल्य में वृद्धि की गई अर्थात प्लस आपका मिलेगा 25 और माइनस उसकी खपत में 10% कमी देखने को मिली है तो माइनस 10 हो जाएगा। जब आपका वृद्धि रहेगा तो प्लस लगाओगे, जब कमी रहेगा तो माइनस लगाओगे। यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि दोनों का मल्टीप्लाई किया गया A और B को, तो यहाँ पर जब प्लस माइनस गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 इंटू 10/100। ये आपका ट्रिक के अनुसार। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, इसको काट दो 25 को 100। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 दूनी 4, 2 5 10। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 25 से 10 निकल गया, कितना बचेगा 15 माइनस 5/2, 15 दूना 30, 30 में जब 5 घटाओगे यहाँ पर तो बचेगा कितना होगा 25/2 यानी 12.5 आपका आंसर आ गया, 12.5%। इस तरीके से आप शॉर्टकट में लगा सकते हो इसको। ये आपका एक ट्रिक है, मैंने इस ट्रिक को बता दिया। या आप उस तरीके से लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया कि आप 100 मानकर लगाओगे। जब इस तरीके से लगाओ बेसिक वाला लगाओगे शॉर्टकट में, इस तरीके से लगा सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से, वही सेम प्रोसेस चलेगा। किस त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई में क्रमशः 20% और 25% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अर्थात यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका देखोगे क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी आपको क्या देखने को मिला, ये आपका पहला राशि और दूसरी राशि को जब आपस में गुणा करोगे तो इसके क्षेत्रफल अर्थात परिणामी राशि के बराबर होगा। ये आपका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे इस तरीके क्वेश्चन को।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया क्या बेसिक वाले नियम से। बेसिक वाला नियम परफेक्ट है, इसलिए नियम परफेक्ट है क्योंकि आप इसको जब तीन तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई व्यंजक दे दिया कि मान लीजिए कोई व्यंजक दे दिया ए स्क्वायर इंटू बी, तो तीन तरीके क्वेश्चन दे देगा, तो आपको जो मैंने ये ट्रिक बताया आपको सी इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये आपका केवल दो राशि पर आपका सुटेबल है। ये मैंने जो आपको बताया कि जो बेसिक है उसको मैंने जो शॉर्ट में बता दिया है वो आपका राम ट्रिक है। कोई कितना भी व्यंजक दे देगा, दो तीन राशि कितना भी देगा जब इस तरीके के क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है कि इसी को अनुसार आपको लगाना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पहले आपको बेसिक वाले नियम से। आपके आधार और ऊंचाई में बोल रहा है 20 और 25 की वृद्धि करने पर, तो आधार को पहले मैंने माना 100 प्रारंभिक, जब इसमें 20 पर वृद्धि की है तो आपको हो जाएगा 120 इंटू ऊंचाई आपका है 25 पर वृद्धि पर, मैंने उसको 100 माना तो ये आपका हो जाएगा 125। पहले इसको काट पीट को छोटा कर दो, उसके बाद आपको इसका परिणामी राशि जो क्षेत्रफल उसको पहले देखोगे, ये आपका कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तो छोटा कर रहा हूँ, 1 0 से 1 0 ये आपका कट जाएगा, 25 चौको 100 25 25 125 5 दूनी 10, ये आपका हो गया 2 छक्के 12 2 तिहाई 6, यह हो जाएगा 2, अर्थात 2/3 होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कितनी की वृद्धि मिली है, अर्थात 1 यूनिट देखने को मिल रही है वृद्धि। तो यहाँ पर आप जब प्रतिशत इसका वृद्धि निकालोगे क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर जो जिसमें जितना यूनिट का आपका वृद्धि मिला है तो उसको ऊपर रखना पड़ता है, जो आपका प्रारंभिक है उसको नीचे रखना पड़ता है। अब प्रतिशत लाने के लिए आप 100% से गुणा करोगे, इसे काट पीट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात 50% का आंसर होगा। मैंने इसको बताया किस पर, बेसिक मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। अब आप देखोगे जो मैंने यहाँ पर दूसरा आपको ट्रिक बताया, आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, अर्थात परिणामी राशि मैंने जब सी माना यहाँ पर, अब पूछ रहा है इसमें कि आधार और ऊंचाई में बोल रहा है 20 और 25 की वृद्धि हुई है, अर्थात प्लस 20 और प्लस 25 प्लस ए बी इंटू बी, अर्थात 20 इंटू 25 बटा 100, 20 पचे 100 5 पचे 25। यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि अब कितना हो जाएगा 20 30 50, यानी 50% आपका आंसर हो जाएगा। आप देखोगे इस तरीके से भी लगा सकते हो, ये आपका जो मैंने बेसिक आपको शॉर्टकट बताया अब इस तरीके से लगा सकते हो। आपको जो ट्रिक पसंद पड़ रहा है उस तरीके से आप लगाइए। अगर आपको ये ट्रिक मेथड अच्छा लगा, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ आप देखो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 50% वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए, उसका क्षेत्रफल जो रहता है अपरिवर्तित रहता है। यहाँ आप देखोगे कि अब उसका जो क्षेत्रफल है अपरिवर्तित मतलब हो गया c = 0, अर्थात जितना पहले क्षेत्रफल था उतना आपका बाद वाले में क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें पूछ रहा है उसका चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इसका एक अलग ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कि 1 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो पहले इसको आप देखोगे, जो मैंने पुराना आपको प्रोसेस बताया कि आपको जो बेसिक है उसको मैंने शॉर्टकट में लगाया, उसी पर मैं लगा रहा हूं आपको। आयत का जो लंबाई उसको मैंने आपको 100 माना पहले प्रारंभिक में, बोला 50% वृद्धि करने पर क्या हो गया आपका 150 हो गया। चौड़ाई क्या होगा आपका, पहले आपका मैंने 100 माना, अब उसमें बोल रहा है कितने प्रतिशत कमी करने की मिलेगी, मैंने उसको x मान लिया। अब इसको क्या करोगे, काट पीट को छोटा कर दोगे। आप देखो पहले 0 0 कटा, 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, ये कितना का हो गया 200 हो गया कि नहीं होगा, ऊपर 200 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ आप देखोगे जब ऊपर 200 हो गया, अर्थात जो प्रारंभिक जो आपका क्षेत्रफल है ऊपर 200 हो गया, तो ये बोला क्वेश्चन में उसका क्षेत्रफल जो होता है अपरिवर्तित होता है, c = 0 होता है, अर्थात परिणामी राशि मान 0 हो गया। तो नीचे वाले भी मान आपका 200 होगा, क्यों होगा, क्वेश्चन के अनुसार। आप देखोगे परिणामी राशि जो मान हो गया 0 हो गया, अर्थात क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसको जो समीकरण आपको नीचे वाला मिल रहा है, कितना मिल रहा है 3 × 100 - x = 200। ये जब आप x का मान निकालोगे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी देखने को मिलेगी, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 300 - 3x = 200। ये आपका चलिए 3 सीधा इधर आ जाता है, आपका कितना होगा 100 = 3x, x = 100/3, कितना आ गया आपका 33 से 1/3%। ये आपका आंसर होगा। मैंने इसको क्या किया, जो बेसिक था उसमें मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस आपका है। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी देखने को मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर x मान लिया है, और क्षेत्रफल जो होता है पुराना वाला ही रहता है, तो मैंने इसको ऊपर जो गुणा किया वो आपका 200 है, तो नीचे भी 200 लिख दिया हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, यानी c = 0 है। अब इसको मैं जो ट्रिक है इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रिक को ध्यान दोगे यहाँ पर कि जब आपसे पूछेगा कि प्रतिशत कमी बराबर, जब प्रतिशत कमी बराबर पूछेगा तो क्वेश्चन देगा प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पर लिखोगे प्रतिशत वृद्धि अपान 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि को इसमें जोड़ दोगे, ये आपका ट्रिक होगा पहला। अगर मान लीजिए इससे पूछ दे अगला क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की मिलेगी, तो प्रतिशत वृद्धि निकालोगे यहाँ पर, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर उसका उल्टा लिखोगे प्रतिशत कमी अपान 100 माइनस प्रतिशत कमी। जब कमी रहेगा तो आप यहाँ पर घटा दोगे, प्रतिशत वृद्धि रहेगा तो आप जोड़ दोगे। यहाँ देखो कमी है तो मैंने यहाँ पर आपको घटा दिया है।
आप इसको पहले इस पर रख के देख लोगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपसे पूछ रहा प्रतिशत कमी अर्थात इस ट्रिक पर लगेगा। आप देखोगे यहाँ पर प्रतिशत कमी बराबर कितना लिखोगे, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है आपसे 50, यानी 50/100 प्लस 50। प्रतिशत लाने के लिए 100% आप गुणा करोगे। यहाँ पर आप देखो कितना हो रहा है 50/150 इंटू 100। 1 0 से 1 0 काटा 5 3 15, 30 इसको काटोगे आपका आएगा कितना 33 से 1/3%। अब आ गया कि नहीं आ गया। आप देखोगे जब टिक अनुसार इसको लगाओगे तो आप 1 सेकंड में लगाओगे। ये मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। पहली बात ये कि आपको मैथ क्वेश्चन पहले बहुत है जरूरी समझना। जब तक आप मैथ क्वेश्चन समझोगे नहीं तब तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि जब इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि a इंटू बी इक्वल टू सी, तो आपको इस तरीके से प्रोसेस आपको लगाना है। और मैंने आपको बताया कि अलग से ट्रिक कि जब आपका परिणामी राशि अर्थात जो क्षेत्रफल दिया है आपको c इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो ये आपका ट्रिक लगेगा। कमी पूछेगा तो वृद्धि ऊपर लिखना है और जोड़ देना है। अच्छा वृद्धि पूछेगा तो कमी ऊपर लिखकर कमी को यहाँ पर घटा दोगे, ये आपका ट्रिक है। इस तरीके से आप ट्रिक को दिमाग में रख सकते हो। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। किसी वस्तु का मूल्य अगर 150 था पहले का प्रारंभिक, पहले मूल्य में 20% वृद्धि की गई तथा बाद में 20% कमी कर दी गई, तो वर्तमान मूल्य कितना होगा आपसे पूछ रहा है। इस तरीके क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहा है उसको पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी अर्थात बेसिक नियम से। किसी वस्तु का मूल्य का 150 था, यानी पहले का जो 150 था उसमें बोल रहा है पहले क्या किया गया, मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। जब आप इसमें 20% की वृद्धि करोगे, आप ध्यान से देखोगे पहले, तब मैं बताऊंगा इसका जो ट्रिक है उसको देखोगे पहले ध्यान से। पहले क्या किया है, जो प्रारंभिक आपका मूल्य है 150 है, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। जब इसमें 20 की वृद्धि करोगे 150 इंटू 120/100 होगा। ये आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा। आप देखो यहाँ पर 15 दूना 30, रिमाइंडर बचा आपका 3, 15 का 15, 15 3 18, यानी 180 आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये आपको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया हूँ। आप देखो यहाँ देखो पहले जो बेसिक लिखा गया है कि जब 150 में 20% वृद्धि करोगे तो 20% मतलब क्या हो गया 20/100। 2 0 से 2 0 का ये कट गया, 15 दूना 30, यानी जो पहले का मूल्य 150 था जब इसमें 30 रुपए की वृद्धि किया गया है तो कितना होगा 180। वही आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जा रहा है। इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, आपको मालूम भी होगा। अब क्या कर रहा है आगे देखोगे, बाद में 20% कमी कर दी गई है, यानी जो इसमें मिला है फिर इसको क्या किया है 20% की कमी कर दी गई है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ पर 180 इंटू 20% कमी करोगे तो आपका कितना हो गया 80% हो गया। 80/100 लिखोगे। ये आप देखोगे 2 0 से 2 0 ये भी कट जाएगा। 8 8 64 के 4, रिमाइंडर 6, 8 8 8 6 14, यानी 144 रुपया आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जो वर्तमान मूल्य आपका आ गया 144 रुपया। अब इसका ट्रिक देखोगे, यहाँ पर मैं इसका ट्रिक लिख दे रहा हूँ कि ए इक्वल टू पी। ए का मतलब हुआ आपका क्या, अंतिम मूल्य। आप ध्यान से देखोगे अंतिम मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य, और जो पी आपका है हमेशा रहता है क्या, प्रारंभिक मूल्य। अब यहाँ पर देखोगे ए इक्वल टू पी 1 ± r/100। जब दो राशि दिया है तो आप इसको r1 लिख चलोगे इंटू 1 + r2/100। अगर आपका वृद्धि रहेगा तो प्लस लिखोगे, कमी रहेगा तो माइनस लिखोगे। ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक को आप ध्यान दिमाग में रख लोगे, यही आपका ट्रिक चलेगा हर जगह। अब इसी ट्रिक को आपको मैं लिखा दिखा देता हूँ। ये आपसे पूछ रहा है क्या, वर्तमान मूल्य अर्थात ए का मान पूछ रहा है। और अभी आप देखो यहाँ पर जो प्रारंभिक मूल्य आपका है दिया है 150, ये आप देखो यहाँ पर 150 इंटू 1, ये आपका दिया क्या पहले 20% वृद्धि, तो मैं यहाँ 20 लिखकर प्लस लिखूंगा। अगला दे रहा आपका 20% कमी, यहाँ पर आप देखोगे 1 माइनस मैंने 20 लिखा, जब कमी रहेगा तो मैं यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करोगे ये का आंसर हो जाएगा 150 इंटू 20 × 100, 5 × 5 = 6, यानी 6/5 इंटू 20 × 100, 5 × 5 1 निकल गया, यानी 4/5। इसको कैलकुलेशन करोगे ये का आंसर होगा 5 × 3 = 15, 30, 5 × 6 = 30। आप देखोगे यहाँ पर 6 × 36 इंटू 4, ये आपका 4 बचा है। ध्यान से देखोगे 6 × 4 = 24, 4 रिमाइंडर 2, 4 3 12 2 14, आपका आ गया कितना 144 आ गया रुपया। आप देख सकते हो, इस ट्रिक्स भी लगा सकते हो। ये आपका रामबाण ट्रिक है। आप जब देखोगे यहाँ पर कई तरह से देंगे, ये बस में आपको 2 दिया है, जब आपका 3 देगा तो इसको और आगे बढ़ा सकते हो। इस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे आंसर निकाल सकते हो। तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकालोगे। मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ओके, जय हिंद।